नाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशु भरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के नूरी चरण कमलों में कोटान कोट बीर प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल आपको एक क्वेश्चन किया था कि ये है रसोई की हवेली, परम धाम हम सीख रहे हैं तो हमें सुंदर साथ जी चलना भी आना चाहिए तभी आनंद आएगा। तो रसोई की हवेली से सीढ़ियां चढ़कर, ये है रसोई की हवेली का चौक, यहाँ ये है सीढ़ियों वाला मंदिर। सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मोम की पड़साल पर जहाँ श्री राज श्यामा जी का दोपहर का 11:15 बजे भोजन लेते हैं, वो थाल लेके जाना है। तो कैसे जाओगे? चलिए आशी दीदी आप नहीं बोलोगे? हाँ जी कोई और सुंदर साथ बोलिए। रसोई की हवेली से ना। हाँ जी आप कौन बोल रहे हो? मंजू। हाँ जी बोलिए, कोशिश कीजिए। हाँ, मैं पहले हम कोने वाला मंदिर छोड़ के, जो पहला मंदिर रसोई का मंदिर है, हाँ जी वहां से निकले। वहाँ लाड़बाई ने थाल तैयार किया। हाँ तो हम थाल सजाकर, जो भी बनाया वो सब सजाकर थाल लेके बाहर निकले रसोई के दरवाजे से। फिर 66 हाथ चले। हाँ जी हाँ, 66 हाथ चलकर फिर सीढ़ियां चढ़े ऊपर। हाँ जी 33 हाथ की जो सीढ़ियां आती हैं, सीढ़ियां चढ़े। वहां से फिर ऊपर वाली सीढ़ी पे फिर चल के हम मेहराब से बाहर निकले। हाँ जी तीसरी भौम में नहीं, दूसरी भौम में मेहराब से बाहर निकले। हाँ जी हाँ जी फिर दाई तरफ मुड़ करके 33 हाथ की जो छत आएगी, हाँ जी वहां से होते हुए फिर दूसरी भौम से तीसरी भौम में आ गए हम। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सीढ़ियां चढ़े। हाँ जी सीढ़ियां वहां से चढ़कर फिर हम तीसरी भौम में आए। तो मेहराब से बाहर निकले तो गली में आ गए, त्रिकोणीय में, पहली गली में। पहली हाँ गली से ठीक है। दक्षिण की तरफ मुख करेंगे। हाँ जी ठीक है। दक्षिण की तरफ मुख करके हम चलते जाएंगे तो थम्बों की मेहराबें, लाल मानिक के ऊपर फूल झलक रहे हैं, हाँ सुंदर जी मेहराबें हैं। हाँ तो जी कम से कम 10 मंदिर तक चलेंगे। हाँ जी उसके बाद फिर मंदिरों का वो जो दरवाजे आएंगे लाल रंग की चौखट को उलंघ करके। हाँ जी दूसरी फिर चौखट को उलंघ करके हाँ जी ठीक फिर है। एक गली में आएंगे। हाँ जी उसके ठीक। बाद फिर हीरे की मेहराब आएगी ऊपर। तो हाँ हीरे की जी मेहराब से 28 स्तंभ के चौक में आ जाएंगे अगली मेहराब में। ठीक है। 28 स्तंभ चौक में आगे तो 28 स्तंभ के चौक को पार किया। सुंदर गिलम बिछी हुई है 28 स्तंभ के चौक में। ऊपर चंद्रमा झलक रहा है, मोतियों की झालर है, हाँ जी सुंदर चित्रकारी की हुई है। वहां से बाहर निकले हम थाल लेकर। फिर हम थोड़ा चलकर 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, 3 सीढ़ियां चढ़कर फिर एक जो
कमर भर ऊंची जो वो गली आती चार मंदिर की जो ठीक है चबूतरा आएगा। हाँ जी, वहाँ चबूतरा आएगा। हाँ जी, उस पर चढ़ेंगे। हाँ जी, फिर उसके बाद दो मंदिर और चलेंगे चबूतरे पर। हाँ जी, फिर आगे 4 मंदिर की जो दहलान आ जाएगी, 10 मंदिर की हाँ जी, लंबी 2 मंदिर की चौड़ी दहलान में आकर के हाँ जी, फिर हम राजी श्यामा जी बैठे हैं हरी पीली और नीली मेहराब के झरोखे में, झरोखों को पीट करके बैठे हैं पीली और सिंहासन हरी। पर। हाँ, पीली और हरी, हाँ जी, हाँ, मेहराब में। हाँ, तो वहां पे फिर राजी बैठे हैं, तो हम थाल सजाएंगे चौकी पर। हाथ वाली चौकी होगी, सुंदर चौकी पे हाँ जी, थाल रखेंगे। हाँ जी, राजी तो राजी सिंहासन से उठेंगे। 2 सखियां जैसे जामा उतारने के बाद राजी पिछोरी पहनेंगे हाँ जी, और हम अपनी पाग उतारेंगे। हाँ तो हम जी, हाथ धुलाएंगे। फिर राज्य शाम जी चाकले जो लगाए सखियों ने, चाकले पर विराजमान होंगे और बस। झालर होगी, सुंदर झालर बहुत होगी अच्छा, जो बहुत अच्छा, बनाए। बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज जी का, बहुत सुंदर सुनाया आपने। तो अब कोई और कोशिश सुंदर की है साथ मैंने। बताएगा? बहुत अच्छा सुनाया। हाँ जी, कोई और सुंदर साथ बताएगा? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बाकी तो बोलिए। पूरा ठीक है। जब वो थाल लगाएंगे तो वो नीले पीले मंदिर के सामने हाँ पूर्व जी, दिशा में, नीले पीले मंदिर के पूर्व दिशा में थाल को चौकी हाँ पर रखेंगे। बाकी हाँ तो जी, पूरा ठीक है हाँ है। जी, ठीक है। नीले पीले मंदिर के सामने राज श्यामा जी भोजन आरोगती है। हाँ, रोग अच्छा, श्यामा जी का तो मुख राजी पूर्व का की जब तरफ भोजन और करते हैं मुखार बिंद किधर होता है? श्यामा जी का किधर होता है? राजी महाराज का तो पूरब पश्चिम। और पश्चिम की तरफ, हाँ पूर्व जी, पश्चिमी मुख करके बैठेंगे ना हाँ जी, श्यामा जी राजी। का पूर्व की तरफ और राजी का पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ। हाँ जी, ठीक है। नीले पीले मंदिर की तरफ राजी का, श्यामा जी का पूर्व हाँ की जी, तरफ। और चाकलों के ऊपर पूरब बैठ की तरफ। जाते हैं। हांसों वाली चौकी के ऊपर थाल सजाया जाता है, तो वहां बैठकर भोजन करते हैं। बहुत सुंदर सुनाया आपने, बहुत अच्छा। तो अब सुंदर साथ जी हम आगे चलते हैं। कल आपसे पूछा जाएगा कि रसोई की हवेली में शाम को भोजन होता है यहाँ पर विष्णु पक्ष में, तो यहाँ से चलकर सीढ़ियां चढ़कर चौथी भौम की नृत्य की हवेली में पहुंचना है, ये क्वेश्चन है। कल तो संडे है, परसों पूछा जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं सुंदर साथ जी। मंजू जी, प्रणाम हाँ, जी। मैं प्रणाम जी। आशी बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ ये जी, बताओ एक मिनट, जब राजी महाराज भोजन रोकते हैं तो ये सारा दहलान ओपन हो जाता है, सारा ही, जैसे ये 30 मंदिर है सारा? नहीं नहीं, वो सुबह होता है ओपन। अच्छा, वो जब सुबह है, जिस सुबह टाइम नीले नाश्ता पीले करते हैं मंदिर ना, लोग हैं। तब वो हाँ जी, दहलान हाँ बन जी। जाती है, मंदिरों की दीवारें हट जाती हैं। इस समय तो वो पड़साल पे बैठते हैं, 2 मंदिर इस चौड़ी समय तो बड़ा पड़साल है। साल हो गए। हाँ जी, वो 2 सुबह होता मंदिर है। की जो अंदर की तरफ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 2 मंदिर की चौड़ी ठीक। जगह है, तो वहीं बैठ जाते हैं। बहुत खुली जगह है वहां पे। हाँ, 2 मंदिर बहुत, एक एक हाँ मंदिर जी, में इतनी सखियां आ एक जाती है, मंदिर में 12,000 आ जाती हैं। हाँ जी, 12,000 आ जाती। हाँ जी, बहुत ठीक अच्छा। तो अब सुंदर साथ जी, कल हम यहाँ पर खड़े थे, ये है हमारा खजाने का जो ताला। अब ये बताइए कि ये जो बगीचे आ रहे हैं, ये कितनी जगह में आ रहे हैं? कितनी हारे आ रही हैं? चलो गिनती नहीं बताओ आप, बगीचों की कितनी हारे हैं? 52 52 आ हारे। रहे हैं, 52 आ रहे हैं। हाँ जी, तो राउंड में कितनी आ रही हैं? बगीचे कितने आ रहे हैं? 1000। 1,000। और लंबाई में? ये 1000। 400 कोस का है ना, एक एक हाँ जी, बगीचा। हाँ जी, 400 कोस। 52,000। एक और ये लाइन जो 12,000। हाँ जी, तो फिर ये मौलातों की हारे कितनी आ रही हैं? 53 आ रहे। 53 53। हाँ जी, तो कुल मौलातें कितनी हो गई? 53,000। 53,000। 53,000। हाँ जी, फिर 400 कोस की रोंस आ गई। फिर ये क्या है ग्रीन कलर वाली? पाल है। हाँ उसके जी, बाद कितनी है ये पाल? 400 कोस। 400 कोस की। हाँ जी, 400 कोस की ये पाल है। और ये येलो कलर की क्या आ रही है? ये जल 250 ये कोस की, जल ये रोज जल 250 रोज। हाँ जी, जल ये रोस है आ गई है। जल रोस 250 कोस की। 250 मंदिर की। नहीं, 250 कोस की कोस, जल रोस आ गई। वो मेरे कोस। मुख से मंदिर ही निकल गया था।
गलती से 250 कोस ही आएगा। हाँ जी, जल रोंस है 250 कोस की, फिर ये जल चबूतरा आ रहा है। तो यहाँ देखिए सुंदर साज जी, इस पुखराज के अंदर श्री राज शर्मा जी की कृष्ण पक्ष में अष्टमी वाले से दिन से लेकर लास्ट तक 8 दिन की सैर होती है पुखराज के अंदर। और जब अष्टमी होती है कृष्ण पक्ष की, तब इस पुखराज की तरहट्टी में आते हैं। तो जैसा कि आपको कल बताया था कि यहाँ पर अनंत स्टीमर, जहाज, किश्तियां चल रही हैं। तो यहाँ पर जैसे सैर करने के लिए आए, तो पहले जल चबूतरे पर आए, फिर यहाँ पर सभी झीलना करते हैं। झीलना करने के बाद ये जो आपको बताया कि 5 पेड़ चारों दिशा में खड़े हैं, तो ये पेड़ नहीं है, ये महल बने हुए हैं। 900 कोस का एक महल है। तो इस महल के अंदर मोहलाते बनी है, जैसे कि 250 कोस की चारों तरफ से रोंस आ गई, बीच में जो 400 कोस बचा, तो उस 400 कोस में चारों तरफ बड़े दरवाजे, मोहलाते, फिर अंदर थंबों की हार, फिर आगे बगीचा, बगीचों में अनंत प्रकार के फल लगे हुए हैं, यहाँ भी फल लगे हुए हैं। तो फिर आगे एक चबूतरा, सिंहासन, कुर्सियां। ये बात तो रट जानी चाहिए कि आगे मंदिर, थंबों की हार, फिर कमर भर नीचे बगीचा, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पर सिंहासन, कुर्सियां, आगे आगे सब जगह पे यही आएगी। तो इस प्रकार के ये 4 महल 4 दिशा में हो गए। और 5वां ये आ रहा है, जिसके अंदर पानी का भरा हुआ सतून जा रहा है, क्योंकि ये है खजाने का ताल। यहाँ जो पानी इतना है कि पानी अब ऊपर भी चढ़ रहा है, यहाँ इसी ताल से सतून के द्वारा। अब ये देखिए चारों दिशा में ये नहरें चल रही हैं। इसके तरहट्टी के अंदर इसी खजाने के ताल से चारों दिशा में ये देखिए नहरें, बड़ी बड़ी नहरें हैं। ये 400 कोस की एक नहर है। रोंसे भी हैं, पाल भी है। यहाँ पर 400 कोस की पाल भी साथ चल रही है, कमर भर ऊंची। 250 कोस की जल रोंस दोनों तरफ आ रही है, और 400 कोस की ये नहर चल रही है। और जो हमारी जमुना जी है वो कितने कोस की है? 500 कोस की। 500 मंदिर, 500 मंदिर, 400 कोस। 400 कोस। हाँ जी, 400 कोस की है। तो इस प्रकार ये बड़ी बड़ी नहरें यहाँ से निकल रही हैं, 400 कोस की। चारों दिशा में ये पानी बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार चारों दिशा में ये नहरें चल रही हैं। तो अब देखिए, जब सखियां यहाँ पर झीलना करती हैं इस ताल के अंदर, तो झीलना करने के बाद ये जो महल बने हैं चारों दिशा में, तो इन महलों में आकर श्रृंगार सजती हैं। श्रृंगार सजने के बाद फिर यहाँ जैसे श्रृंगार सज के यहाँ 250 कोस की रोंस आ रही है, आगे कठेड़ा लगा हुआ है, और नीचे ये जल चबूतरा भी है, क्योंकि जल चबूतरे से चढ़कर फिर इन महलों में जाती हैं। महलों में श्रृंगार सज के फिर यहाँ बीच में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है, वहां बैठते हैं। राज श्यामा जी को श्रृंगार सजाया जाता है। फिर यहाँ पर सैर करने के लिए सभी बाहर जब आते हैं, तो सुंदर साज जी क्या लीला होती है परम धाम के अंदर, अनंत लीलाएं हैं। तो यहाँ सभी किश्तियां, स्टीमर, जहाज, नौका खड़े हो जाते हैं कि आज हमें सेवा का मौका दीजिए। तो क्या हुआ, मगरमच्छ भी, बड़े बड़े जो तालाब होते हैं जैसे सागर, भोजकोसर तालाब, तो इस प्रकार बड़े बड़े जो सागरों के मानिंद तालाब होते हैं, तो वहां मगरमच्छ रहते हैं बड़े बड़े। तो कभी कभी मगरमच्छ की भी इच्छा होती है कि राजी महाराज की सेवा का मौका मुझे भी मिले, तो यहाँ मगरमच्छ आकर खड़े हो जाते हैं।
तो राजी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि हमें भी आज आपकी सेवा का मौका दीजिए। तो क्या होता है कि वो मगरमच्छ, राजी महाराज प्रसन्न होकर मगरमच्छ की सेवा को स्वीकार करते हैं। और जब मगरमच्छ अपना पूरा मुख खोल लेता है, यहाँ पर जहाँ जल चबूतरा आ रहा है, तो यहाँ खड़े हैं सभी जो 250 की रोंस आ रही है, 12,000 सखियां राजश्यामा जी श्रृंगार सजकर यहाँ खड़े हैं। सैर करने के लिए आना है। तो मगरमच्छ अपना पूरा मुख खोल लेता है, जैसा दरवाजा खुल गया तो सभी उनके अंदर चले जाते हैं। मगरमच्छ के अंदर चले जाते हैं राजश्यामा जी, 12,000 सखियां जब अंदर चले जाते हैं तब वो अपना मुख बंद कर लेता है। तो अंदर जाकर उनके अंदर सिंहासन लगा है, कुर्सियां लगी हैं, तो वहां पर राजश्यामा जी बैठ जाते हैं, सखियां बैठ जाती हैं। तो फिर वो मगरमच्छ पूरे सागर की उनको सैर करवाते हैं। सैर करवाने के बाद फिर वापिस यहीं छोड़ देते हैं। जब राज्य की इच्छा हो जाती है कि अब बाहर निकलना है, तो चिदघन स्वरूप सभी हैं। जब श्री राज्य के अंदर दिल में आता है कि बस सैर पूरी हो गई, तो उनकी मगरमच्छ के अंदर भी आ जाता है कि बस अब राज्य को बाहर आना है। तो फिर यहाँ पर वो अपना मुख खोलकर सबको बाहर निकाल देते हैं। पूरे तालाब के अंदर सैर करवाकर फिर यहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर यहाँ अगर किश्तियों में बैठना है, स्टीमरों में बैठना है, हजार हजार फूल की पंखड़ी की या किश्तियां बनी हुई हैं पत्तियों की, तो उनमें बैठ जाते हैं। यहाँ उनमें बैठकर, क्योंकि श्री राजी महाराज सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, स्टीमरों की, किश्तियों की भी इच्छा होती है कि हमें भी सेवा का मौका मिले। तो फिर यहाँ सैर करने के बाद फिर यहाँ से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से फिर यहाँ से वापस जाते हैं। जल रोंस पे आकर फिर कमर पर सीढ़ी चढ़कर पाल पर होकर मोहलातों की रोंस को पार करके फिर 53 हारे मोहलातों की पार करके फिर बगीचे के अंदर कमर पर सीढ़ियां उतर कर रोंस पर फिर इन 52 हारे जो बगीचों की आ रही हैं, इनको पार करके सीढ़ियों वाली रोंस से फिर बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आकर फिर अब हम सुंदर साज जी तरटी में सैर करके आ गए। तो अब हमें ऊपर की ओर चलना है। तो जैसे ये जो गुरज आ रहे हैं, ये गोल गुरज आपको दिखाई दे रहा है, तो इन गुर्जों के दोनों तरफ हम यहाँ से गए थे, 2 गुर्जों की संधि में जो बड़ा दरवाजा, पातशाही दरवाजा बना था, 1000 दरवाजे बने हैं। तो यहाँ से हम अंदर गए थे। हमें अंदर जाने का भी रास्ते का पता होना चाहिए और तरटी से बाहर आने का भी रास्ता पता होना चाहिए, तभी हम इसकी चितवनी कर सकते हैं। बहुत आनंद आता है इस तरटी के अंदर। तो फिर यहाँ से हम निकले इसी दरवाजे से, भूम भर सीढ़ियों वाली रोंस से भूम भर सीढ़ियां चढ़कर इस दरवाजे से हम बाहर आए। तो हमने बाहर क्या देखा, दोनों तरफ वन रोज के, ये पुखराजी रोज के पेड़ हैं, सामने भी पेड़ खड़े हैं, साइडों में भी पेड़ खड़े हैं। फिर हम यहाँ से निकले। यहाँ हमारे सिर के ऊपर 2 भूम ऊंची छत आ रही है, क्योंकि ये पेड़ एक भूम तक तो चबूतरे के साथ लग जाते हैं, वो अपनी डाली नहीं निकालेंगे इधर, तो दूसरी भूम से इनकी छत बनेगी। तो फिर यहाँ से हम होते हुए तो ये गुर्ज आ गया। तो गुर्ज के दोनों तरफ सीढ़ी चढ़ रही है। तो हम यहाँ से सीढ़ी चढ़कर गुर्जों से होते हुए
भूम भर जो ऊंचा चबूतरा था उस चबूतरे पर गए। तो अब आगे देखिए, जहाँ 5 पेड़ थे ना वो निकाले। तो सुंदर साथ जी, यहाँ से हम सीढ़ियां चढ़कर इन गुर्जों से, ये देखिए गुर्ज बिल्कुल साथ लगे हुए हैं। तो अब हम इस चबूतरे के ऊपर आ गए। अब ये जो चबूतरा है जिसकी गिर्द है 4 लाख कोस की लंबाई आ रही है चारों तरफ से, और 1,33,333 कोस की इसकी लंबाई आ रही है, लंबाई चौड़ाई। अब इसके 3 पार्ट हो गए इसके, तो 44,444 कोस इसके 3 हिस्से हो गए लंबाई चौड़ाई के। तो सुंदर साथ जी, अभी हमने देखा खजाने का ताल, बिल्कुल खजाने के ताल के ऊपर ये चबूतरा, इसी चबूतरे के ऊपर ये जो चबूतरा था, तो इस चबूतरे के ऊपर तीसरे हिस्से में जो जितना खजाने का ताल आ रहा है 44,444 कोस की जो जगह आ रही है, बिल्कुल उसी के ऊपर, सिर के ऊपर ये भूम भर ऊंचा ये चबूतरा उठा। एक भूम 400 कोस की यहाँ एक भूम मानी जाती है, तो 400 कोस की एक भूम, तो भूम भर ऊंचा सोने का जड़ित किया हुआ ठोस चबूतरा भूम भर ऊंचा उठा। अब इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों दिशा में ये देखिए सीढ़ियां लगी हैं। सीढ़ियों के ऊपर सुंदर गिलम बिछी है, दोनों तरफ नगों से जड़ित किए हुए परकोटे लगे हैं। तो जैसे खजाने के ताल की 250 कोस की जल रोंस आ रही थी, तो ये देखिए जल रोंस के ऊपर 250 कोस की ये रोंस उसी के सिर के ऊपर आ रही है। अब यहाँ पर खजाने के ताल के अंदर 5 महल थे, 5 पेड़ जिसे बोलते हैं। तो ये हैं 5 महल। चारों महल तो ताल के किनारे पर थे दिशा में, ये देखिए। तो ये इसी प्रकार अब नीचे से वो जो महल थे, 2 भूम ऊंची तरटी की छत आ रही थी। तो वो महल खजाने के ताल के अंदर से 2 भूम ऊंचे उठकर छतों से, जो छत आ रही थी खजाने के ताल के ऊपर, तरहटी की जो छत आ रही थी, छत को फोड़ते हुए, तो ये 5 महल बीच में से निकले और ऊपर उनको क्या मिला, ये चबूतरा। अब इस चबूतरे के अंदर से होते हुए तो यहाँ आकर प्रकट हो गए ये 5 महल। यानी कि नीचे से 3 भूम ये नीचे से होके आ रहे हैं, 2 भूम तरटी के अंदर और 1 भूम का ये जो हमने ठोस चबूतरा उठाया। इस चबूतरे के अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड होके अंदर से निकले तो यहाँ आकर प्रकट हो गए। तो ये हैं 5 महल, 5 पेड़ जिसे बोलते हैं। तो अब देखिए इसके इस चबूतरे के चारों तरफ 44,44 हजार का ये चबूतरा खाली पड़ा है, यहाँ कुछ नहीं अभी बना। तो अब इसके चारों दिशा में ये देखिए, चारों दिशा में पश्चिम में ये देखिए घाटी आएगी, उत्तर में भी घाटी आएगी। ये है घाटी का चबूतरा, यहाँ पश्चिम की घाटी बनेगी।
उत्तर की घाटी बनेगी और इधर बनेगा बंगला, और दक्षिण दिशा में महावन के वृक्ष आ रहे हैं। तो अब इनका बेस देखिए कैसे आगे बनने वाला है। तो ये जो पेड़ खड़े हैं तो ये आपस में छज्जे निकालेंगे। छज्जे निकालते निकालते ये एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेंगे। जितनी इनकी दूरी है तो इस दूरी को पूरा करने के लिए ये अपने छज्जे बढ़ाएंगे। इधर से भी पश्चिम की जो घाटी आ रही है तो यहाँ पर भी ये पश्चिम की घाटी के से भी छज्जे निकलेंगे, इधर से भी छज्जे निकलेंगे। तो चारों तरफ से ये जो 44,000 की जगह चारों तरफ से खाली पड़ी है तो यहाँ सब छज्जे ही छज्जे निकलते जाएंगे। पीछे पीछे मोहलाते बनती जाएंगी, आगे दहलान, पीछे मोहलाते ही मोहलाते बनकर जब इनकी पहले जब 250 भूमें पूरी हो जाएंगी तभी इन पेड़ों का आपस में मिलान हो जाएगा। फिर उसके बाद ये कोने रह जाएंगे चारों तरफ से। फिर इन कोनों को दिशा को भरने के लिए फिर 750 भूम तक फिर छज्जे निकलेंगे। छज्जे निकलने के बाद जब इनकी 250 भूमें नीचे 750 भूम फिर छज्जे निकलेंगे। तो जब 1000 भूम तक ये छज्जे निकलेंगे तब जाकर ये चारों तरफ की जगह भर जाएगी, मोहलाते बन जाएंगी, आने जाने का रास्ता बन जाएगा। पुखराज की पश्चिम की घाटी से, बंगले से और इधर महावन के पेड़ों से चारों तरफ से इनका मिलान हो जाएगा। तो जब 1000 भूमि पूरी हो जाएंगी तब इसके ऊपर 1000 हांस की चांदनी बनेगी। तो अब ये आपको शॉर्ट रूप में अभी बताया, तो थोड़े छज्जों का बयान। टाइम हो गया। तो जो सुंदर साथ जी जो छज्जे निकालेंगे अपन फिर वो कल करेंगे प्रसंग। अभी आपको शॉर्ट रूप में बताया कि कल की तो छुट्टी है, संडे है, मंडे को करेंगे। तो इस प्रकार ये है हमारे 1000 भूम की भूमें आएंगी। तो फिर अब जो इसका छज्जे निकालेंगे वो थोड़ा थोड़ा आपको बयान बताएंगे, कैसे छज्जे निकलते हैं, कैसे मिलान होता है। तो ये मंडे को होगा। तो सुंदर साथ जी अब अपना टाइम हो गया, तो प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी।